एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिले एनालिसिस। ठीक, समझते हैं डिले एनालिसिस का क्या मतलब है। इन दिस टॉपिक वी नीड टू डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को समझना होगा कि नेटवर्क का जो परफॉर्मेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किसके कारण हमें डिले नज़र आ सकता है। तो डिले की एनालिसिस करने के लिए हमें परफॉर्मेंस को समझना होगा, किन किन बातों पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। द नंबर 1 पॉइंट इज़ बैंडविड्थ, नंबर 2 इज़ थ्रूपुट एंड नंबर 3 इज़ लेटेंसी। एक एक करके इन तीनों के बारे में समझते हैं। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, व्हाट इज़ थ्रूपुट एंड व्हाट इज़ लेटेंसी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट बैंडविड्थ, तो इट इज़ द पोटेंशियल मेजरमेंट और लाइक मैक्स पोटेंशियल ऑफ लाइक और द मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कॉमन चैनल कैन हैव। यानी कि क्या हुआ, बैंडविड्थ का ऐसा मतलब है कि आखिर कितना मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है जिसमें से डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। ठीक है, दैट मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। नेक्स्ट है थ्रूपुट। व्हाट इज़ थ्रूपुट? इट इज़ द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ हाउ फास्ट वी कैन सेंड द डेटा। थ्रूपुट का मतलब है कुछ एफिशिएंसी और आउटपुट से जनरेट, आप समझ सकते हो इसके बारे में। थ्रूपुट मीन्स द एक्चुअल मेजरमेंट दैट हाउ फास्ट वी कैन सेंड द डेटा। जितना ज़्यादा आप फास्ट करोगे उतना अच्छा थ्रूपुट होगा, उतना अच्छा आउटपुट होगा। तो आई गेस थ्रूपुट का मतलब समझ में आता होगा। जितना अच्छा थ्रूपुट होगा हम कहते हैं उतना ही अच्छा नेटवर्क है। जैसे 4G में हमारे पास थ्रूपुट बहुत फास्ट है, कितनी जल्दी डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। अब क्या आता है लेटेंसी। इट इज़ मेड बाय 3 कंपोनेंट्स। लेटेंसी को हम लोग 3 कंपोनेंट्स को मिला करके समझ सकते हैं। ये कुछ ऐसा समझ सकते हो दैट लेटेंसी इज इक्वल्स टू प्रोपगेशन टाइम प्लस ट्रांसमिशन टाइम प्लस क्यू टाइम। इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल लेटेंसी पता चलता है। तो अब समझना होगा एक एक करके, व्हाट इज़ प्रोपगेशन टाइम, व्हाट इज़ ट्रांसमिशन टाइम एंड व्हाट इज़ क्यू टाइम। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट प्रोपगेशन टाइम, it is the measurement of time required for a bit to travel from source to destination। हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में एक बिट को, यहाँ पर मान लो ये 1 बिट है, इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होने में जितना समय लगता है दैट इज़ नोन एज प्रोपगेशन टाइम। याद रखना है, एक बिट के ट्रैवल की बात की जा रही है। प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन प्रोपगेशन स्पीड। सिंपल है, हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। अगर स्पीड पता हो, डिस्टेंस पता हो तो बहुत आराम से टाइम पता कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन टाइम। इट इज़ द टाइम बिटवीन फर्स्ट बिट लिविंग द सेंडर एंड लास्ट बिट अराइविंग एट द रिसीवर। मतलब समझ में आया कि यहाँ से आखिर पहला बिट ये जो निकला, यहाँ पे आपने टाइमर ऑन कर दिया, घड़ी ऑन कर दी, और जब आखिरी बिट यहाँ रिसीव हो रहा है, इतने दूर के टाइम पीरियड को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम, कि जितने देर तक ट्रांसमिशन चला है। जैसे ही मतलब ऐसा हुआ कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो जब पहला बच्चा बाहर निकल रहा है, मान लो कि हमें अपने क्लासरूम से निकल कर ऑडिटोरियम तक जाना है, तो पहला बच्चा जब निकला और आखिरी बच्चा जब क्लासरूम तक ऑडिटोरियम तक पहुंचा, इसके टाइम पीरियड को ही ट्रांसमिशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट इज क्यूइंग टाइम, क्यू टाइम जिसे हम लोग कह रहे हैं। द टाइम नीडेड फॉर ईच इंटरमीडिएट और एंड डिवाइसेस टू होल्ड द मैसेज बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड। मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास डेटा आया, ठीक, लेकिन मेरे पास अभी डेटा कंप्लीट नहीं आया है और मैं आगे नहीं भेज सकता हूँ। मेरे को अभी अपने पास डेटा को स्टोर करके रखना होगा, और जैसे ही चैनल फ्री होगा तो मैं आगे ट्रांसमिशन में भेजूँगा। तो ये जो वेटिंग टाइम है ना, जहाँ पर वो रुका हुआ है इंटरमीडिएट नोड के पास, जैसे कई बार ऐसा होता होगा कि मैंने कॉल किया, मान लो आपने कॉल कर रहे हो किसी को और वो कॉल वेटिंग पर है, तो आपको कैसे पता चल रहा है? क्योंकि आपको होल्ड पे रखा गया है बीच में। तो आप इंटरमीडिएट या फिर एंड डिवाइस पर होल्ड पोजीशन पर रहते हो जब तक चैनल फ्री नहीं हो जाता। चैनल फ्री होने के बाद ही आप जा पाते हो। सो दिस पर्टिकुलर टाइम जहाँ पर आप वेट करते हो अपने मैसेज को एक्चुअल ट्रांसमिशन से पहले, दैट इज़ क्यू टाइम। आई गेस समझ में आया होगा। ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ बैंडविड्थ, व्हाट इज़ थ्रूपुट, व्हाट इज़ लेटेंसी एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। तो अगर डिले एनालिसिस समझाने के लिए आता है तो व्हाट वी नीड टू डिस्कस, डिले एनालिसिस के अंदर हम लोग बात करते हैं डिले होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और डिले एनालिसिस के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो डिले के लिए यही 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इन तीनों में लेटेंसी के पास भी 3 अपने फैक्टर्स हैं। इधर प्रोपगेशन टाइम डिले होगा, ट्रांसमिशन टाइम में प्रॉब्लम होगी, या फिर क्यू टाइम में प्रॉब्लम होगा। इन तीनों के बारे में भी बात हमने कर ली है। ठीक है, आई गेस समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।